वेलकम टू जेके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों को पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो रूपनी पब्लिकेशन का है। ठीक है, और ये जो है वो वॉल्यूम फर्स्ट है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार दरोगा का ये प्रैक्टिस सेट है, और इसमें टोटल जो है वो 30 प्रैक्टिस सेट है। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो 6 है। इससे पहले जो है वो 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया, जाकर के आप लोग उसको देख सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो 1288 जो वैकेंसी को जो स्वीकृति मिली है वो जो है वो जल्द ही आने ही वाला है। ठीक है, तो तैयारी में लग जाइए। और इसका जो करंट अफेयर जो है वो अपडेटेड है, और इसका क्वेश्चन लेवल भी जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 6 का, निम्नलिखित में से किस वृक्ष में परागण नहीं होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कटहल में जो है ऊपर परागण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। होल्स्टन फ्रीजन में जो है वो सबसे कम वसा जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, भारत का संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा देश की पंचायती राज व्यवस्था तथा नगर निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है वो पंचायती राज व्यवस्था को जो है, और 74वां संविधान संशोधन के तहत जो है वो नगर निकाय को जो है वो संवैधानिक स्तर जो है वो प्रदान किया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद प्रदान की गई? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बारदौली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के कारण जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वो सरदार की उपाधि जो है वो प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, जो मैथ का क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, जल का शुद्धिकरण किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। क्लोरीन द्वारा जो है वो जल का शुद्धिकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व जो है, तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बढ़ जाता है दूध का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लाइसोजाइम पाया जाता है जिसके कारण जो है वो जीवाणु मर जाते हैं आंसू में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, जो मैथ का क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 60 किलोमीटर प्रति आवर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, निम्नलिखित में से कौन सरोद का प्रमुख कलाकार है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। उस्ताद अमजद अली खान जो है वो सरोद के प्रमुख कलाकार हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। उस्ताद अल्लाह रखा तबला वादक हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। सरोद वादक हैं अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, जरीन दारूवाला आदि जो है वो सरोद वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, 100 वर्ग गज क्षेत्रफल का अर्थ है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 83.6 वर्ग मीटर इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूती? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की सीमा जो है वो पाकिस्तान को नहीं छूती है। गुजरात की सीमा छूती है, राजस्थान की सीमा छूती है, और पंजाब की सीमा जो है वो पाकिस्तान को छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, मैं एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता हूं और वाहन से वापस आ जाता हूं। इसमें कुल 13/2 घंटे का समय लगता है, जबकि दोनों ओर पैदल आने जाने में कुल 31/4 घंटे लगते हैं। दोनों ओर वाहन से आने जाने में कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 5 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। गंगा सागर को जो है वो समुद्रपुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बृहद निकोबार द्वीप समूह जो है वो भूमध्य रेखा के निकटतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित किस ग्रंथ में
निम्नलिखित किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया? निम्नलिखित किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अनटू दिस लास्ट ने प्रेरित किया था गांधी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 शक संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था शक संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर पारित प्रस्ताव को अपने डैश में स्वीकार किया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कराची अधिवेशन 1931 में ये स्वीकार किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों को पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 प्रतिचक्रवात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1 और 3 जो है वो सही है। तंत्र के केंद्र की ओर वायुमंडलीय दाब अधिक रहता है, ये सही है। और तीसरा जो है मौसम प्रायः शुष्क रहता है और असमान स्वच्छता रहता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 संवहनीय वर्षा की निम्नलिखित कौन सी विशिष्टता नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यह वर्षा प्रायः दोपहर से पहले होती है, ये विशिष्टता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 सूर्य हमें सूर्योदय के कुछ पहले से एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, कारण है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 3 और 4 जो है वो सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है, ये सही है। संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक जो है वो, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कम हो जाता है उसका गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, प्रतिलेखन के द्वारा जो है वो आरएनए उत्पन्न करता है, डीएनए जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 सूची 1 जो है पशु है को सूची 2 हृदय का विकास से सुमिलित कीजिए और इन सूचियों के नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए, सूची 1 और सूची 2। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है। मत्स्य जो है वो 3 प्रकोष्ठ होते हैं इसके हृदय में। सर्प इसका जो है वो, मत्स्य का जो है वो 4 हो जाएगा, 2 प्रकोष्ठ होते हैं। सर्प का जो है वो 3 हो जाएगा, 3 प्रकोष्ठ होते हैं। और मगरमच्छ का जो है वो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। और तारा मछली का जो है वो हृदय नहीं होता है तारा मछली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 सर्वप्रथम कलिंग पर किसने विजय प्राप्त की? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, महापद्म नंद ने जो है वो सर्वप्रथम कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सारनाथ में अपना अंतिम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में पाटलिपुत्र के स्थान पर कौन सा स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया जिसके आसपास के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश कहते थे? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कन्नौज को जो है वो उत्तर प्रदेश कहते थे। अभी का जो है उत्तर प्रदेश जिसको कन्नौज कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 अमर कवि विद्यापति ने अपने सुललित काव्य की रचना किस शासक की छत्रछाया में की? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, शिव सिंह की छत्रछाया में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 मुगल काल में हरकारे कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, जासूस एवं विशेष वार्ताहर थे ये हरकारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये विभाजित हुआ था। ये जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उसका स्त्री होना ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 थाईलैंड की मुद्रा का नाम है
तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बहत जो है वो थाईलैंड की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, नेफोस्कोप से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बादलों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है नेफोस्कोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, हिडेनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो रेखा है वो हिडेनबर्ग रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय होता है इसका संरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मुद्रा संकुचन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1966 से 67 में किया गया था भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, राग भैरवी किस समय गाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। प्रातःकाल जो है वो राग भैरवी गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे हर वर्ष मनाया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश जो है वो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, यदि संसद किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ए और सी दोनों सत्य हैं। अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है और अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ शेष मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है मूल अधिकारियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, भारत का राजनीतिक युग्मन इंटीग्रेशन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये कमाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, ओजोन क्षरण से स्वास्थ्य को किस रूप से खतरा उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। संवेदन तंत्रीय उत्तेजन होता है ओजोन के क्षरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मैक्सिको की खाड़ी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, इंसुलिन स्रावित होती है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पेनक्रियास से स्रावित होती है अग्नाशय से इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 2 और 3 जो है वो सही कथन है। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा और संघीय प्रदेश में दमन और दीव है, ये सही है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल और संघीय क्षेत्र प्रदेश में पुदुचेरी है, ये जो है वो सही है। 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, किसी मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया गया निम्न में से कौन सी आहार संबंधी उसके लिए मददगार होगी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। उच्च वसा युक्त आहार से बचो, ये उनके लिए सहयोगी होगी अगर उसके शरीर से पित्त निकाल दिया जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, मानवों में कोशिकाओं और उनके आकार को निम्न में से कौन सा सेट सही प्रकार रहा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, तंत्रिका कोशिका का जो है वो लंबा तथा शाखीय आकार हो जाएगा। ठीक है, और लाल रक्त कोशिका का जो है वो चक्रिका आकार हो जाएगा। ठीक है, और श्वेत रक्त कोशिका का जो है वो 4 हो जाएगा, बदलता आकार हो जाएगा। और पेशीय कोशिका का जो है वो लंबा और पतला आकार हो जाएगा। और त्वचा कोशिका का जो है वो समतल आकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
51 हमारा राष्ट्रीय गाना प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और नीति आयोग के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य, नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना वर्ष डैश में हुई थी। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1952 ईस्वी में हुई थी संगीत नाटक अकादमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पर्णपाती वन की अधिकता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 एक लोहे का ब्लेड नीले विलियन में डाला गया, आधे घंटे के पश्चात विलियन का रंग हरा हो गया और एक भूरे रंग का निक्षेप ब्लेड पर देखा गया। इस सूचना के आधार पर निम्न में से क्या निष्कर्ष निकालेंगे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ब्लेड पर भूरे रंग का निक्षेप कॉपर है, ये निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 डीएनए फिंगरप्रिंट के आविष्कारक प्रोफेसर एलेक जेफरी निवासी थे। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन के निवासी थे प्रोफेसर एलेक जेफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 किसी बिंब को किसी उत्तल लेंस के सामने इस प्रकार रखा गया है कि उसका वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर बनता है। यदि उत्तल लेंस की ऊपरी आधे भाग को किसी काले अपारदर्शी कागज से ढक दिया गया है तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 मिट्टी के तेल का लैंप की बत्ती में चढ़ने का कारण है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। केशिकत्व के कारण जो है वो मिट्टी का तेल जो है वो ऊपर चढ़ता है केशिकत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 निम्नलिखित में सबसे कम तरंगदैर्घ्य विकिरण है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। एक्स किरणों का जो तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 इंद्रधनुष बनने का कारण है प्रकाश का। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अपवर्तन के कारण जो है वो इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 पानी के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 किस अयस्क से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पिच ब्लेड से मैडम क्यूरी ने जो है वो रेडियम प्राप्त किया था पिच ब्लेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 12 जनवरी को जो है वो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय और 12 अगस्त को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेले 15 दिनों में कर सकता है। रोहित अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अकेला जो है वो 30 दिनों में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68
क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, फॉस्जीन प्राप्त होता है क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विटामिन ई की कमी से जो है वो जनन क्षमता में जो है वो कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार वियतनाम राष्ट्र का जन्म सर्वप्रथम किस साम्राज्य के नाम से हुआ? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वान लोंग के नाम से हुआ था वियतनाम शब्द का उत्पत्ति जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त किया था काउंट काबूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, काली सिंध नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चंबल की सहायक नदी है काली सिंध नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, बौद्ध काल में भारतवर्ष किस संज्ञा से लोकप्रिय था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जम्बू द्वीप के नाम से जो है वो लोकप्रिय था बौद्ध काल में भारतवर्ष जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्न में से कौन सा द्वीप समूह नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पिटकेर्न जो है वो नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, स्थानांतरीय कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? स्थानांतरीय कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, चिन्ना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राष्ट्रीय आय से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1 जून 1964 ईस्वी को जो है वो पैसा हो गया था नया पैसा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मैक्स वेबर का ये कथन है, समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, आर्थिक विकास का आधार है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सामाजिक संरचना में परिवर्तन, ये जो है वो आर्थिक विकास का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, M.N. श्रीनिवास से संबंधित है संस्कृतिकरण की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मिल्खा सिंह है। ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो मिल्खा सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, निम्न में से कौन सा पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। ग्रैमी पुरस्कार जो है सो, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। कलिंग पुरस्कार जो है वो यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु किए गए असाधारण प्रयास के लिए दिए जाते हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, मई 2023 में किसने 27वें बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पशांग दावा शेरपा ने जो है वो 27वें बार माउंट एवरेस्ट को जो है वो फतह किया है मई 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में पाल्म डी और अवार्ड विजेता फिल्म एनाटॉमी ऑफ अ फॉल के निर्देशक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जस्टिन ट्रायट जो है वो इसके निर्देशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 31 मई को जो है वो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 की थीम हमें भोजन की ज़रूरत है, तंबाकू की नहीं, ये इसका थीम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
86 जून 2023 में पाकिस्तान को हरा करके किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। भारत ने जो है वो पाकिस्तान को हरा करके पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। डेनिस फ्रांसिस को जो है वो चुना गया है अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 एनसीसी कैडेट के रूप में पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाली देश की पहली महिला कौन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शालिनी सिंह बनी है। एनसीसी कैडेट के रूप में पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो ये शालिनी सिंह बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 3 जून 2023 को आमिर रजा हुसैन का निधन हो गया, वे क्या थे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ये अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 1 अप्रैल 2023 को आईपीएल में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, खलील अहमद बने हैं सबसे तेज विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज जो हैं सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 संगीता चानू किस खेल से संबंधित है जिसे नाडा ने 4 साल के लिए बैन किया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भारोत्तोलन से संबंधित है संगीता चानू जिसे नाडा ने 4 साल के लिए बैन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 अप्रैल 2023 में किस शहर के पान लंगड़ा आम शमनगर भाटा बैगन आदम चीन चावल को जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वाराणसी को जो है ये सब है जिसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 किस राज्य के मिर्च चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बिहार के मिर्च चावल को जो है वो जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 भारत और किस देश के सुरक्षा बल के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, भारत और मिस्र के सुरक्षा बलों के बीच जो है वो चक्रवात 1 जो है वो अभ्यास जो है वो आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राष्ट्र पहले हमेशा पहले इसका विषय थीम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखेंगे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सेंगोल रखेंगे। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पवित्रता, सच्चाई और धर्म निष्ठा जो एक शासक दूसरे शासक को देता है, सेंगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, हरिबुद्ध मागर बने हैं जो नेपाल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 IIFA अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, दृश्यम 2 को जो है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है IIFA अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है दृश्यम 2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दामोदर मौजू को जो है वो मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन लेवल भी जो है वो बहुत अच्छा है, इसका करंट अफेयर भी जो है वो अपडेटेड है। आप लोग इसको ज़रूर देखें, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।